नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी न्यू व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन्हें मैं बता दूँ कि ये मेरे जो कार्ड्स है जो मैंने खुद बनाए हैं। आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। मुझे जो भी बाबा जी की तरफ से गाइडेंस मिली है, जो भी मैसेजेस मिले हैं, मैंने उस हिसाब से ये कार्ड्स बनाए हैं। ठीक है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स खुद मिल जाएंगे जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो और एक बात बतानी है मुझे कि जो भी इस रीडिंग तक आया है तो वो खुद नहीं आए हैं यहाँ पे, उनको खुद बाबा जी ने चुना है। ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, जो भी खुद चल के इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, तो समझ लो कि बाबा जी ने आपको हमेशा के लिए अब अपनी शरण में ले लिया है और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है। ज़िंदगी भर के लिए आपके सुख दुख में हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम राम का नाम जाप करेंगे 7 बार। आप भी मेरे साथ करना ताकि हमारी एनर्जी कनेक्शन हो सके। राम 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 राम। तो चलो अब रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना क्योंकि यही से आपकी एनर्जी कनेक्शन होता है। ठीक है। आप के मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। आंखें बंद करके आपको सच्चे मन से नाम जाप करना है और अपना क्वेश्चंस को सोचना है। ठीक है। मैं यहाँ से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो यहाँ पे आपको बाबा जी ने स्वयं बुलाया है। ठीक है। स्वयं उन्होंने आपको चूज़ किया है। तो देखो आपके लिए बाबा जी ने ये संदेश भेजा है कि आप हर वक्त मतलब अपने भविष्य की, अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हो, फ्यूचर का सोचते रहते हो। उससे क्या होता है, हम जब हमारे फ्यूचर का ही सोचते हैं तो हम प्रेजेंट भी जीना छोड़ देते हैं। अगर हमें फ्यूचर में कुछ चाहिए, हम बस वो सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में उसके लिए जो काम करना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है, वो मेहनत हम करते नहीं हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें आगे कैसे ही कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आपको बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है। ठीक है। आपका भविष्य उन्हीं के हाथों में है। आपको बस अपनी मेहनत करते रहनी है क्योंकि कर्म तो हमें ही करना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस संसार में जन्म मिला है तो हमें कर्म करने के लिए मिला है। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, मेहनत करनी है अपनी ज़िंदगी में और जो भी हमें चाहिए उसके पीछे लगना है। फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो खुद बाबा जी हमें देंगे। पीछे देखे और प्रभु को धन्यवाद दे, आगे देखे और प्रभु पर विश्वास रखे। देखो चाहे आप आगे आगे जाओ, पीछे जाओ, कुछ भी हो, चाहे आप बाबा जी के सामने हो नहीं हो, चाहे आप मंदिर में हो या कहीं भी हो, हमेशा आपको भगवान को, प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है। हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में होती है उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। उन पर विश्वास रखना है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में होगी, मुझे इतना विश्वास है प्रभु पे मेरे। ठीक है। हमेशा आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कितनी भी मतलब परेशानियाँ क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, वहाँ से आपको प्रभु ही निकालने वाले हैं। ठीक है। तो हमेशा उन पे विश्वास बनाए रखो और जब भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है समझ लो कि हमारे कर्म कट रहे होते हैं। तब हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में हमने कभी कर लिए होते हैं, तो वो कट रहे होते हैं। इसलिए हमें उतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से हमें प्रभु ही निकालेंगे। तुम बस सब्र करो
और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे कि आपको सब्र करना है, ठीक है, और विश्वास रखना है, भरोसा करना है, क्योंकि आपको जिस बात का इंतज़ार है, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि वो आपकी लाइफ में हो जाए, तो वो चमत्कार भी जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। बस भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि हम बस मेहनत कर सकते हैं, लेकिन देने वाले वही है, ठीक है, देने वाले वही है, तो इसलिए उन पे विश्वास रखो। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स है। आपका जो सोल मिशन है ना, इस धरती पे जन्म लेने का जो भी मकसद है आपका, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। किसी को उनका सोल मिशन पता हो गया है और किसी को नहीं पता है। कोई काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है। सबका जब टाइम होता है तभी वो टाइम पे ही हमें सबको पता लगता है कि ये ज़िंदगी का मकसद क्या है हमारे, हमने इस धरती पे क्यों जन्म लिया है, ठीक है। तो वही बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि आप इतने यूनिक हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मैजिकल पावर से आप में हीलिंग पावर से। तो आप जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता, आप सब एक दूसरे में यूनिक हो, ठीक है। तो आपको खुद को कमज़ोर नहीं करना है। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम नाम का जाप करो। देखो, अब से वो बाबा जी सब काम आपके वही करेंगे, ठीक है। आपको बस राम का नाम जप करना है और अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो खुद बाबा जी देंगे आपको। इसीलिए मैंने कहा था ना रीडिंग के पहले कि आप यहाँ तक नहीं आए हो, बाबा जी ने चुना, इसलिए आप रीडिंग को ओपन करके आप रीडिंग भी देख रहे हो, आपने यहाँ तक रीडिंग भी देख ली। वो बाबा जी ने ही आपको मतलब अपने पास बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, शफलिंग पार्ट स्किप नहीं करना है। बेटा सब्र कर, फिक्र ना कर, बस राम राम जाप कर, तेरी मंजिल करीब है। देखो, आज इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपको कि राम का नाम जाप करना है, ठीक है। आपको बस नाम जाप करना है, मेहनत करनी है, आपको फिक्र नहीं करना है और सब्र करना है, ठीक है। आपकी जो मंजिल है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो बहुत सालों से, बहुत दिनों से, वो अभी मंजिल आपके करीब है। समझ लो कि आप 99% तक पहुंच गए हो, 1% बाकी है आपके लिए, ठीक है। ऐसी मेहनत करते रहो, जल्दी ही आपको 2026 में आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, जिसके साथ भगवान होते हैं, ठीक है, प्रभु होते हैं, उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जब ईश्वर खुद हमारे साथ, जिन्होंने ये ब्रह्मांड को रचा है, अगर वही खुद हमारे साथ रहेंगे तो किनकी किनकी इतनी हिम्मत कि वो हमें कुछ कर सके, ठीक है। तो नीचे वाले जो भी लोग हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाबा जी ने खुद हमें चुना है, वो हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना। राम राम। देखो, आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही नई शुरुआत होने वाली है अभी, ठीक है। क्योंकि ये जो साल है 2026, ये सूर्य का साल है, ये न्यू बिगिनिंग का साल है, ठीक है। तो
इस साल में बहुत लोगों के बहुत सारी चीज़ों में नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बस अपना जो है वो कंटिन्यू करना है, अपना जो काम है वो कंटिन्यू करना है और अपने नई शुरुआत के लिए रेडी रहना है। आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी को आपको लड्डू चढ़ाना है। आप उनके मंदिर में जाओ और उनको वो मोती के लड्डू होते हैं ना, मोतीचूर के लड्डू, वो आप उनको चढ़ा देना प्रसाद के तौर पे, ठीक है। क्योंकि हनुमान जी को लड्डू बहुत प्यारे होते हैं, बहुत पसंद होते हैं। तो आपको उनको उनके मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाना है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं वो ठीक हो जाएगी। ये बाबा जी ने खुद आपको मैसेज भेजा है। और ये जो मैसेजेस होते हैं ना, जो मैं लेती हूँ, मैं पहले कार्ड्स को चार्ज करती हूँ, ठीक है, उसके बाद ही मैं रीडिंग निकालती हूँ। जब मैं कार्ड्स को चार्ज करती हूँ तब भी आप में से जिनकी एनर्जी इजीली कनेक्ट होती है ना, उनको बराबर मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा है। कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। देखो, मैंने अभी मैसेज यही बोला था कि ब्रह्मांड को रचने वाले ने खुद आपके साथ है, हाथ पकड़ा है, तो आपको क्या ही डरने की बात है। तो देखो, वही सेम मैसेज, मतलब मैं आपके सामने ही रीडिंग कर रही हूँ। जो मैं पहले बोल रही हूँ वही कार्ड में आता है। बहुत बार ऐसे हो चुका है, आपने देखा होगा। तो यही होता है एनर्जी कनेक्शन। जब हमारी एनर्जी, अब देखो मेरी एनर्जी खुद इस रीडिंग में कनेक्टेड है, इसलिए जब मैं बोलती हूँ वही कार्ड्स में भी हमें मिलता है। बहुत बार ऐसे हो चुका है। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। जो ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान हैं, उन्होंने खुद आपका हाथ पकड़ के रखा है, ठीक है। आपके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो पहले बाबा जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको आपके लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको रेजोनेट होता है वो चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। वो मैसेज आपको लिखना है कि हाँ मैम, ये मेरे साथ रेजोनेट हुआ है, ये कार्ड मुझे रेजोनेट हुआ है, ठीक है। और आपको पॉजिटिव सोल बन के रहना है, हमेशा सबकी मदद करनी है, पशु पक्षियों की, इंसानों की, सबकी मदद करते चलो, ठीक है। क्योंकि ईश्वर हमें वही मिलते हैं जहाँ हम सबकी मदद करते हैं। ईश्वर वही खुश होते हैं हमसे, ठीक है। एक पॉजिटिव सोल बन के रहो और खुश रहो, ठीक है। तो अभी हम गाइडेंस देखते हैं। ये है आपके लिए कुछ गाइडेंस, जो भी मुझे गाइडेंस मिली है बाबा जी की तरफ से, तो मैंने इस चीट्स में लिखी है आपके लिए, ठीक है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन सोचो, और आप जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। जितने आप पॉजिटिवली ये रीडिंग देखोगे उतने ही आपको मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रह के रीडिंग देखनी है, ठीक है। और जितना आप नाम जाप करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये रीडिंग जो है वो आपके लिए ऐसी है कि यहाँ पे आप 20 मिनट्स के लिए आप नाम जाप करते रहोगे, बाबा जी के शरण में रहोगे, तो देखो आप दिन में 20 मिनट भी भगवान के लिए निकाल लोगे, तो देखो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस होंगे आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस निकाल रही हूँ यहाँ से। तो चलो एक एक करके देखते हैं। यू आर हेवनली प्रोटेक्टेड। तो आपको हेवन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। क्योंकि आप बाबा जी के संरक्षण में हो, बाबा जी ने खुद आपको चुना है, तो आपको पूरे हेवन से प्रोटेक्शन मिला है। ईट हेल्दी। देखो, आपको बाबा जी का ये गाइडेंस है कि आपको हेल्दी खाना है। जितना आप हेल्दी खाओगे, आपकी बॉडी जितनी हेल्दी रहेगी उतने ही आपके माइंड और सोल भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हमारी अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आपको हेल्दी खाना है।
स्पेंड सम टाइम इन नेचर। तो आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि नेचर हमें हील करता है, ठीक है। अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं रही, अगर हमारे निगेटिव थॉट्स बहुत रहे, अगर हम निगेटिविटी में तो हमें क्या करना है, नेचर में जाना है, हमें नंगे पाँव चलना है, हमें थोड़ा सा गार्डन में जाके, वहाँ पे हरियाली बहुत रहती है तो वहाँ पे जाके बैठना है, शांति से आसमान की तरफ देखना है, पंछियों की आवाज़ सुननी है, थोड़ा मेडिटेशन करना है वहाँ बैठ के। जब हम ये सब करते हैं, हम नेचर से हमें ऐसी हीलिंग मिलती है कि अचानक से हमारी जो वाइब्रेशन होती है, जो हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, वहाँ से हम उठ के अचानक से हमें फ्रेश फील होता है, हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, तो हमें अच्छा फील होने लगता है, ठीक है। तो आपको नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करना है। देखो, शिव शक्ति ब्लेसिंग्स, शिव शक्ति यहाँ पे स्वयं प्रेजेंट है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ है, तो हमेशा आप उनको, उनके नाम जाप करते रहो और उनको आराधना करो उनकी। लव योरसेल्फ। तो देखो, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो पहले वो खुद देनी पड़ेगी। अगर आपको दूसरों से प्यार चाहिए तो पहले आपको स्वयं से, खुद से प्यार करना होगा, खुद के लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा, ठीक है। जितना आप ये करके देखना, आप खुद को बोलो कि खुद के लिए अफर्मेशंस दो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी, ऐसे करके आप खुद को अफर्मेशंस रोज़ देते रहो। देखना आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करोगे तो सभी आपसे प्यार करेंगे। लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। देखो, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा स्वयं है, तो कन्हैया जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे इस रीडिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको उनका नाम जाप करना है, तो उनकी आराधना करनी है। एंडिंग कार्मिक साइकिल्स। तो कार्मिक साइकिल्स जो है आपकी एंड हो रही है। हमारी कार्मिक साइकिल्स ही होती है, कार्मिक जो भी हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, बैड कर्मा होते हैं, उसी के कारण हमारी लाइफ पॉज होती है, ठीक है, स्टक हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें कि आगे बढ़ने के लिए। कितनी भी मेहनत करो, कितने भी कुछ करो, हमें कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो वही होते हैं हमारे जो कर्मा होते हैं, वो कर्मा हमारे रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी भी कार्मिक साइकिल अभी एंड हो रही है, आपके लाइफ में सब पॉजिटिव चीज़ें हो रही। देखो, रिलीजिंग करना, वही मैं अभी बोल रही थी कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ में सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। देखो, ऐसी एनर्जी कनेक्ट होती है, मैं जो बोलती हूँ उसके बाद वही आपको आंसर्स मिलते हैं। एंसेस्टर्स हीलिंग। देखो, एंसेस्टर्स की भी हीलिंग हो रही है, आपको एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी है, क्योंकि जब हमारे एंसेस्टर्स खुश होते हैं तो हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, ठीक है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहते हैं। और जिनके घर में सब तरफ से प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके घर में एक तो आपके कुल देवता या और एंसेस्टर्स इनमें से अगर कोई नाराज़ है, अगर उनकी आपने आराधना नहीं की है, उनकी आपने हीलिंग नहीं की है, तो समझ लो कि उनके घर पे हर तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सब तरफ से उनके घर में प्रॉब्लम्स होती है। और वो जब तक आप एंसेस्टर्स की हीलिंग नहीं करोगे, कुल देवता की पूजा नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ से नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। बैलेंस योर स्पिरिचुअल एंड 3D वर्ल्ड। तो आपको स्पिरिचुअल और 3D वर्ल्ड को बैलेंस करना है, ठीक है। आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है। अट्रैक्टिंग लग्जूरियस लाइफ। तो मैंने कहा था कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो देखो, आप लग्जूरियस लाइफ भी जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको अपना काम करते रहना है। आप यहाँ से 1 या 2 साल में देखना कि आप आज कहाँ पे हो, आज की डेट लिख लो, और आपको इस 1 साल में, 1 साल का ही पहले विज़न बनाओ कि 1 साल में मुझे
क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, वो लिखो। और फिर 1 साल बाद ही ये सेम डायरी ओपन करके देखना और आपके क्या क्या विशेष पूरी हुई है वो आप देखना, ज़रूर होगी। आप ऐसे लिख के रखो, करके देखो आप। कनेक्ट विथ मदर अर्थ, आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है। वही जो मैंने बताया था कि नेचर के साथ आपको कैसे नंगे पाँव चलना है, गार्डन में घूमना, वो सब चीज़ें आपको करना है, तभी आप मदर अर्थ से कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपको प्लांट्स एनिमल्स की सेवा करनी है, उनकी केयर करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें करोगे तो आप मदर अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, तो आपकी वाइब्रेशन भी हाई रहेगी। ऑलवेज बी ग्राउंडेड, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपके पास सब कुछ आ जाए आपकी लाइफ में, धन संपत्ति सब कुछ चारों तरफ से आपके घर में बरकत रहेगी, फिर भी आपको आपके जो रूट्स है, आप जहाँ से आए हो, आप जहाँ से पैदा हुए हो, वो आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, आपको कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है। ठीक है, हमेशा आपको ग्राउंडेड रहना है, हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, सबकी सेवा करनी है, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है, ईश्वर का ही है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में परेशान हो चुके हो कि आपको रास्ता भी दिख नहीं रहा है, आप ऐसे लग रहा है आपको कि आप ज़ीरो पे आ चुके हो, समझ लो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। यहाँ से आपकी लाइफ इतनी 360 डिग्री चेंज होगी कि आप एक नए इंसान बन के उभरोगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ में होता ही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं। जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होते हैं उनके साथ ये बहुत होता है। वाटर द प्लांट्स, तो आपको पौधों को पानी देना है, पौधों की केयर करनी है। योर सफरिंग्स आर टर्निंग इनटू योर ब्लेसिंग, देखो आप अभी जो भी सफ़र कर रहे हो वही चीज़ें आपको अभी ब्लेसिंग्स के तौर पर मिलेगी। ठीक है, जो जो चीज़ों में आपने सफ़र किया है वही आपकी ब्लेसिंग्स बन के आपके लाइफ में आएगी। कंट्रोल एंगर, ये किसी स्पेसिफिक के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, हमेशा आपको गुस्सा आता है, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा गुस्सा ही हमारे बैड कर्मास होते हैं। जो हम गलत बोलते हैं वही फिर हमें रिटर्न मिलता है। हार्ट चक्रा, तो अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो समझ लो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है या इनएक्टिव है। तो उसको आपको मेडिटेशन करके या कुछ यूट्यूब पे चैनल से वहाँ देख के आपको हार्ट चक्रा आपका हील करना है। अट्रैक्टिंग अबंडेंस, तो आप आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, तो एंजल्स आपसे हमेशा कम्युनिकेट करते हैं साइंस लैंग्वेज में, आपको वो समझना पड़ता है। यूनिवर्स इज़ लिसनिंग यू, तो यूनिवर्स हमेशा हमें सुनते रहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। यू रिसीव वॉट यू गिव, देखो मैंने अभी वही करा कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। देखो ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि यू रिसीव वॉट यू गिव, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है रिटर्न में। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत ज़्यादा आप में हीलिंग क्वालिटीज़ है, तो आपको आपकी एनर्जी निगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स, जब बाबा जी का आशीर्वाद है, शिव शक्ति का, कृष्णा का, सबका जब हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, तो हमें निगेटिविटी से कोई भी मतलब छू नहीं सकती निगेटिविटी हमें। ग्रोथ इन करियर लाइफ, ये भी किसी स्पेसिफिक के लिए, आपके अगर करियर लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए तो जल्दी ही आपके करियर में ग्रोथ मिलने वाली है आपको। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, मैंने पहले ही बोला था कि आप हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो, आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स है, आपको वो जल्दी ही मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस साल आपके लाइफ में बहुत कुछ एक चीज़ ऐसी होगी कि जो बहुत बड़ी होगी और आपको उसमें सफलता मिलेगी। सबके लिए अलग अलग होगी, ये आपको खुद के लिए पता होगा, तो उसके लिए पहले से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, तो आप भगवान के चुने हुए बच्चे हो। ठीक है, भगवान ने खुद आपको चुना है, तो आप डिवाइन के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव, देखो निगेटिविटी आपके लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, हार्म नहीं कर सकती आपको, क्योंकि बाबा जी खुद आपके साथ हैं। तो ये थी आज आपकी रीडिंग।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। कल मिलते हैं। नमस्ते।